प्रीमियर एनर्जीज एक ऐसा शेयर जिसने अपने इन्वेस्टर्स को ऑलरेडी बहुत पैसा बना के दे दिया है। और दोस्तों क्या ये यहां से अब और पैसा बना के दे सकता है? और यही नहीं कि ठीक है पैसा तो बना के देगा, कितने टाइम में कितना पैसा बना के दे सकता है? क्या इस कंपनी की सच में जितनी हाइप बनी थी ये उसके लायक भी है? क्या सोलर इंडस्ट्री के अंदर ये ऐसा प्लेयर है जो सच में रिलायबल है और आपको आगे जाके मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकता है? तो आज ना मैं इसका पूरा एनालिसिस करूंगा डिटेल के अंदर, और बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं रहेगा, एकदम क्रिस्प में आपको साफ साफ लेवल्स बता दूंगा कि यार किस लेवल पे अपन एंट्री ले सकते हैं, किस लेवल पे अपन को एग्जिट ले लेनी चाहिए और कितनी इसकी पोटेंशियल है आने वाले 1 से 2 साल के अंदर। दोस्तों 2 साल के बाद तो क्या होगा स्टॉक के अंदर, तब उसको वापस रीएनालाइज करना पड़ेगा, लेकिन आने वाले 2 साल के अंदर इसके अंदर क्या हो सकता है ये सब अपन इस वीडियो के अंदर जानेंगे। बात क्या है, सिर्फ आपको ये वीडियो लास्ट तक देखनी है। ऐसा नहीं कि मैं कुछ अभी बोल रहा हूं, मैं अपनी बात समझा रहा हूं और आप उसके पहले ही बीच में चल दिए और फिर कहीं ना कहीं इस स्टॉक में एंट्री बना लो और फिर मुझे आके गालियां दो, या फिर कहीं ना कहीं इस स्टॉक से एग्जिट ले लो फिर मुझे आके गालियां दो। तो इससे अच्छा क्या है, छोटा सा वीडियो रखूंगा, आप पूरा देखो, उसके बाद आपको जो प्लान बनाना है वो बना लो। दोस्तों इस स्टॉक एनालिसिस को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि व्हाट्सएप चैनल मैंने बनाया हुआ है, उधर क्या करता हूं मैं, सारी आईपीओ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेट्स, जीएमपी, रेगुलर अपडेट्स, ये सब मैं शेयर करता रहता हूं। प्लस मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी का कोई भी मेंबर होता है वो आके मेरी वीडियो पे कमेंट कर देता है, और अगर मेरे को लगता है कि ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, सबको आ रही होगी, मैं उससे रिलेटेड वॉइस नोट भी जो है अपने व्हाट्सएप चैनल पे डाल देता हूं। तो सबसे पहले जो है ना, किसी भी स्टॉक को आपको एनालाइज करना है तो हमेशा ऐसे बात कहते हैं कि इंडस्ट्री को एनालाइज करो। अगर वो इंडस्ट्री ग्रो कर रही है ना तो कहीं ना कहीं वो स्टॉक उस रेट से तो ग्रो कर ही जाता है, और अच्छा स्टॉक हुआ तो वो उससे ज्यादा से ग्रो कर जाता है रेवेन्यू वाइज। तो सोलर इंडस्ट्री आपको खुद को पता है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि इंडस्ट्री कितनी बड़ी होने वाली है। आज के टाइम पे इसका पेनिट्रेशन एकदम लो है, बहुत तेजी से बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, लेकिन जितनी तेजी से इसका पेनिट्रेशन बढ़ रहा है उतनी ही तेजी से इसके अंदर प्लेयर्स भी आ रहे हैं। लेकिन प्रीमियर एनर्जी में क्या खास बात है दोस्तों, प्रीमियर एनर्जी जो है सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स हो जाता है सोलर प्रोडक्ट्स, और सबसे मेजर जो भी पावर सेक्टर के आप जिनके अंदर बाकी के इन्वेस्ट करना चाहते हो ना, वो सब इसके क्लाइंट है। एनटीपीसी हो गया, टाटा पावर हो गया, अडानी हो गया, ऐसे सारे इसके क्लाइंट्स है। चलो यार इंडस्ट्री को जान लिया, आने वाले 2 से 5 साल के अंदर ये इंडस्ट्री 500 गीगावाट्स की होने की बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट का फुल फोकस है। ऐसा कहा जाता है कि अगर गवर्नमेंट किसी इंडस्ट्री को बढ़ाना चाहती है ना तो ऑटोमेटिकली वो इंडस्ट्री और उससे रिलेटेड टॉप स्टॉक्स अच्छा करते ही करते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रीमियर एनर्जी को उसका फायदा मिलेगा। यार सब कुछ इतना पॉजिटिव है भाई, इतना मतलब फिर तो मजे ही मजे, ऐसा नहीं होता यार, थोड़े बहुत नेगेटिव पॉइंट्स भी है। नेगेटिव पॉइंट्स सुन लो आप। सबसे पहले इस इंडस्ट्री के अंदर आपको सेटअप करना है, या इनफैक्ट आपको भी अगर कुछ खोलना है सोलर से रिलेटेड, बहुत आसान है, क्योंकि इसकी जो सोलर प्लेट्स वगैरह होती है इनको प्रोक्योर करना और ब्रांडिंग करके बेचना, इट्स लाइक बहुत इजी। और सबसे मेन चीज डिमांड भी है इस चीज की, तो जितनी ज्यादा डिमांड उतनी ज्यादा फिर आपके सेलर्स भी खड़े हो जाते हैं कहीं ना कहीं। तो ये एक कंपटीशन वाइज देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि जैसे अभी टेलीकॉम इंडस्ट्री है, वहां एंटर करना बहुत ही मुश्किल है, कोई और एंटर कर ही नहीं सकता, बहुत मोटा पैसा लाना पड़ेगा, बट इसके अंदर एंटर करना कंपैरेटिवली काफी इजी हो जाता है। सेकंड चीज बात करते हैं गवर्नमेंट फोकस। दोस्तों कहते हैं ना उसे, गवर्नमेंट फोकस एक दो-धारी तलवार की तरह होता है। एक तो यह है कि यार कहीं ना कहीं उस चीज का फायदा मिलेगा जब तक गवर्नमेंट फुल फोकस के अंदर है, गवर्नमेंट बजट एलोकेट कर रही है, गवर्नमेंट सब्सिडीज निकाल रही है, गवर्नमेंट का एक प्राइम फोकस है उसके ऊपर, तब तक वो इंडस्ट्री बहुत अच्छा करेगी। जैसा आप इलेक्ट्रिक सेक्टर पे देख रहे हो, आने वाले कुछ टाइम के अंदर जब इलेक्ट्रिक सेक्टर के अंदर जब गवर्नमेंट अपना जो पुश है वो वापस ले लेगी, जब गवर्नमेंट सब्सिडीज देना वापस ले लेगी, टैक्स रिबेट देना वापस ले लेगी, तब देखते हैं आपका जो ओला इलेक्ट्रिक है वो कैसा परफॉर्म करता है। मैं ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि आपको पता चलेगा 3 से 4 साल के बाद कि कैसा कहां पे खड़ा है। आई विश कि अच्छा ही हो, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि यार कितने सारे प्लेयर्स थे और कितनी जल्दी कितने प्लेयर्स खत्म हो गए, ऐसा होगा। तो अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, सेम सोलर इंडस्ट्री के अंदर है, क्योंकि गवर्नमेंट इस पे बहुत ज्यादा फोकस कर रही है तो अभी बहुत चल रहा है, सब कुछ चंगा सी है। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने फोकस हटा लिया तो इस स्टॉक को बहुत ज्यादा हिट मिलेगा। अब आप पूछोगे इसका कारण क्या है? दोस्तों फाइनेंशियल्स अपन आगे जाके एनालाइज करेंगे, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स इस इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ 13 से 15% के हैं। अब मैं आगे सिर्फ क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी इंपैक्ट आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स पे, जो कि आएगा, कॉम्पिटिशन के चलते आपको पता होगा,
ऑलरेडी जो इस स्पेस की जो रेट्स वगैरह थी ना, जो सोलर पैनल्स की रेट्स थी, वो काफी हद तक रिड्यूस हुई है और आगे जाके ऐसा कहेंगे कि और भी ज्यादा रिड्यूस होने के चांसेस है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कंपटीशन बढ़ रहा है, गवर्नमेंट का आपको ऑलरेडी फोकस मिल रहा है, तो गवर्नमेंट चाहेगी कि जितना हो सके कॉस्ट कम हो लोगों के लिए, ताकि वो उसको ले सके, अडॉप्ट कर पाए, और इस चक्कर में इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम होंगे। इनफैक्ट अब इसकी बात आई है तो मैं आपको बता दूं, इंडस्ट्री के अंदर प्रीमियर के अभी के रिजल्ट के हिसाब से सबसे ज्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, और यही मुझे इसका सबसे रिस्क फैक्टर लगता है। अब आप पूछोगे क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ऑलरेडी 24-25% पर है और इंडस्ट्री 12-13% पे ऑपरेट कर रही है, तो आप उसको इससे ज्यादा एक्सपेंड नहीं कर सकते। आपको करना क्या होगा? सेल्स ही बढ़ानी होगी, अपनी प्रोडक्शन सेल्स बहुत ज्यादा लेवल पे बढ़ानी होगी, तब जाके आप अपने वैल्यूएशंस को जस्टिफाई कर पाओगे। तो ये इसके अंदर चलो एक नेगेटिव पॉइंट है, आगे अपन बात कर ही लेंगे इस बारे में। तो ऐसे करके सोलर इंडस्ट्री का ये पूरा रहता है कि यार सोलर इंडस्ट्री से रिलेटेड स्टॉक्स ये हैं, स्टॉक के अंदर खतरा ये है। और सबसे बड़ा खतरा चाइना। जी हाँ दोस्तों, जितने भी सोलर से रिलेटेड इक्विपमेंट्स है उसकी मेजर कंपोनेंट्स जो है वो चाइना से इंपोर्ट होते हैं। अब जब आप किसी कंट्री को इतनी पावर देते हो कि आप उधर से बहुत ज्यादा, और इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर ऐसा चलता है, चाइना जो है मेजर एक्सपोर्टर है सोलर के अंदर, तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर हो जाता है। कल को एंटी डंपिंग ड्यूटी या फिर कल को ड्यूटीज कम हो जाना, बढ़ जाना, इससे रिलेटेड सीधे इंपैक्ट इसके ऊपर आएगा। और जैसे मैंने आपको बताया, ओपीएम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है कॉन्ट्रैक्ट होंगे। चलो ये सब हो गया, इंडस्ट्री एनालिसिस हो गया। अब एक बार पूरे अच्छे से स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों प्रीमियर एनर्जीज का जो स्टॉक है, मैंने इसके ऊपर सबसे पहले आईपीओ में वीडियो बना दिया था। आई थिंक मेरा शायद सबसे पहला वीडियो होगा और बहुत अच्छा चला भी है वो वीडियो। उसके अंदर मैंने, जब कोई शायद इतना इंटरेस्टेड नहीं था, मैंने आपको बताया था कि ऐसी ऐसी कंपनी आ रही है, बहुत अच्छे सेगमेंट के अंदर है, बहुत अच्छा आपको रिटर्न मिलेगा इसके अंदर। और आप देखोगे प्रीमियर एनर्जीज के अंदर आईपीओ के अंदर लोगों ने इतना लगाया भी नहीं है। प्रीमियर एनर्जीज को देख के लोगों ने बजाज में बहुत लगाया, लेकिन प्रीमियर एनर्जीज रिटेल के अंदर सिर्फ 7 गुना सब्सक्राइब हुआ था। अगर जितनी फैंसी अभी बनी हुई है उतनी उस टाइम पे बनी हुई होती तो आराम से 15-20 गुना सब्सक्राइब होता रिटेल के अंदर। लेकिन कहना क्या चाहता हूं मैं, मेरे को ये पता था स्टॉक अच्छा है, मेरे को ये भी पता था कंपनी अच्छी है, मेरे को ये भी पता था मुझे लॉन्ग टर्म के लिए रखनी है, बट मेरे को ये नहीं पता था कि ये इस वैल्यूएशन पे आ जाएगी और इस वैल्यूएशन पे जिस पे अभी खड़ी है उस वैल्यूएशन पे इसको बाय करने की, सेल करने की बात आएगी। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले कंपनी की। सेल्स के अंदर रैपिड ग्रोथ है, प्रॉफिट के अंदर रैपिड ग्रोथ है। आप फाइनेंशियल्स नॉर्मली आप देख सकते हो, मैंने लगा दिए। आप मतलब कोई इसके अंदर डाउट ही नहीं है कि बहुत अच्छी ग्रोथ है। बट मेरा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया वीडियो में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स, जी हाँ दोस्तों, ये यहां से और ज्यादा बढ़ना बहुत मुश्किल होने वाली है कंपनी के लिए, और कंपनी को रैपिडली ग्रोथ करनी पड़ेगी इस प्राइस टू अर्निंग रेशियो को जस्टिफाई करना है। तो 200 से ऊपर का पी। अब आप बात करोगे कि यार बाकी के पीयर्स का क्या पी चल रहा है, तो पीयर्स का पी भी मैं देख के क्रेजी वैल्यूएशंस पर है। जितने भी इसके पीयर्स है, सीमेंस, एबीबी, सबके पी 100 से ऊपर है। मतलब आप सोचो प्राइस टू अर्निंग होता क्या है, मैं आपको 100 रुपए दे रहा हूं 1 रुपया कमाने के लिए, तो इट्स लाइक कि बहुत ही क्रेजी वैल्यूएशंस हो गई है, क्योंकि इंडस्ट्री बूमिंग है, आने वाली बहुत ही अच्छी सनराइज इंडस्ट्री है। तो चलो जस्टिफाइड है थोड़े बहुत पी, मतलब एक एवरेज पी मैं मानता हूं 25-30, तो 50-60 पी पे भी मैं स्टॉक को लेने के लिए रेडी हूं। बट जहां पर 200 का पी आ जाता है, वहां पे आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, वहां पे आपको ये सोचना चाहिए कि क्या सच में ये अपने वैल्यूएशन को आगे जाके जस्टिफाई कर पाएगा। तो चलो अपन एनालाइज करते हैं क्या प्रीमियर ऐसा कर पाएगा, क्योंकि प्रीमियर सेकंड लार्जेस्ट है। और मैंने आपको बताया कि इस इंडस्ट्री के अंदर अगर कोई टॉप प्लेयर है और अगर ये इंडस्ट्री बूम कर रही है तो टॉप प्लेयर 100% गेन करेगा, और कभी भी आपको सस्ते वैल्यूएशन पे तो नहीं मिलने वाला। आप सोचो कि यार 20-30-40 के पी पे मेरे को आगे, तो ऐसा तो नहीं हो, क्योंकि कंपनी जो है बहुत ही अच्छे सेगमेंट में है और एक ग्रोइंग फेज के अंदर है, तो आपको ये सस्ते वैल्यूएशन पे तो नहीं मिलने वाला। तो क्या यार अपन को किस वैल्यूएशन पे इसको उठाना चाहिए? दोस्तों बात यह आ जाती है कि आने वाले 1 से 2 साल के अंदर मेरा इसका टारगेट क्या रहेगा। दोस्तों अगर मैं एकदम बुल फेज देखूं ना, मुझे लगे जिस रेट से ये ग्रो कर रही है, आराम से ये स्टॉक यहां से 2 से 3 गुना हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जिस स्पीड से ये कंपनी ग्रो कर रही है, जिससे इसके फंडामेंटल्स है, जैसे इसकी सेल्स ग्रोथ है 100%, बट और ये बहुत बड़ा बट है कि एक भी क्वार्टर ऐसा आया जहां पर ग्रोथ स्लो होती है, जहां पर कम होती है, जहां पर सेल्स कम होती है, तो आपको धड़ल्ले से ये स्टॉक नीचे आते हुए गिरेगा। क्योंकि ग्रोइंग कंपनी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही कि अगर आपको उस ग्रोथ को जस्टिफाई नहीं कर पाती ना, तो जो वैल्यूएशंस उसके तोड़े जाते हैं ना, आपको मैं बता नहीं सकता, ऐसा ही होता है। ऑर्डर बुक जो है कंपनी की वो अराउंड 6000 करोड़ की है, जो कि आने वाले कुछ क्वार्टर्स को जस्टिफाई करता है कि भाई हाँ अच्छी खासी इनके पास सेल्स रहेगी। तो अब फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या इस स्टॉक को अभी लेना चाहिए।
दोस्तों डिस्क्लेमर के लिए बता दूं, मैंने इस स्टॉक के अंदर जैसे ये गिरा था, मैंने मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मैंने खुद आके बताया था कि यार मैं इस स्टॉक के अंदर बाइंग एंट्री कर रहा हूं, और मैंने अराउंड 900 पे एंट्री करी थी, और उसके बाद भी थोड़ा गिरा था, बट ठीक है, मेरे को लगा कि भाई हाँ सही है, तो मैंने एंट्री करी थी। उसके बाद वो स्टॉक मेरे पास उस वैल्यूएशन से पड़ा हुआ है। आईपीओ के मैंने बेच दिए थे अराउंड 1200 पे, जो भी मेरे पास आईपीओ के अंदर स्टॉक्स आए थे वो मैंने 1200 पे बेच दिए थे, और बचे हुए जो मैंने फ्रेश एंट्री बनाई थी 900 पे, वो मैंने लॉन्ग टर्म के लिए रख लिया था, क्योंकि मुझे स्टॉक के अंदर पोटेंशियल दिखता है। अब आपको इस वैल्यूएशन पे क्या करना चाहिए दोस्तों? सबसे पहले तो अगर आप 1100 के प्राइस पे पहले से लेके बैठे हुए हो 900 800 के, तो कुछ नहीं करना, होल्ड करो मस्त अच्छा आराम से। लॉन्ग टर्म वाले हो तो, शॉर्ट टर्म वाले हो के लिए ये वीडियो है ही नहीं देखा जाए तो। बेसिकली शॉर्ट टर्म अगर वाले हो तो आप कल जाके बेच दो, क्योंकि अभी बहुत ही क्रेजी वैल्यूएशन पर है। लेकिन लॉन्ग टर्म वालों के हिसाब से मैं बता रहा हूं कि आप आराम से एंजॉय करो इसको 900 रुपए पे हो। अगर आप फ्रेश एंट्री बनाना चाहते हो तो कि यार ये सही वैल्यूएशन नहीं है, मैं आपको बताता हूं कैसे। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत ज्यादा है, मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, तो होएगा क्या? दोनों फैक्टर्स ऐसे हैं, दोनों में से एक भी फैक्टर कुछ ऊपर नीचे हुआ तो आराम से ये स्टॉक आपको थोड़ा सा करेक्ट हो सकता है। अब बात यह आ जाती है, चलो इस वैल्यूएशन पे नहीं बनाए तो कितने पे बनाए? मेरा सही बता रहा हूं, मेरा परफेक्ट एंट्री पॉइंट इसके अंदर रहता है 900 से 950 रुपए का। कभी भी मैं किसी स्टॉक के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए पैसा डालता हूं तो मैं कैसे डालता हूं? मेरे को सपोज 100 रुपए डालना है, तो जैसे ही मेरे को वो स्टॉक पसंद आता है, मैं सब कुछ अच्छा लगने लग जाता है। जैसे इस केस के अंदर प्रीमियर है, मुझे सब कुछ सही लग रहा है, तो वो 1100 पे अवेलेबल है, मैं 1100 पे एंट्री नहीं बनाना चाहता, लेकिन 10% 15% करेक्ट होता है, तो मैं उसके अंदर इमीडिएटली अपना 25 से 30% डाल देता हूं। 100 में से 30 रुपया मैंने डाल दिया। अब ऐसा तो है नहीं कि मैंने डाल दिया और स्टॉक ऊपर चढ़ना चालू। अगर किसी भी कारण से वो स्टॉक और 5-10% करेक्ट होता है तो मैं और 20% डालता हूं, और 5-10% करेक्ट होता है तो मैं और 30% डालता हूं। ऐसे करके मैं 3 या 4 बार में एंट्री बनाता हूं, और फिर जैसे सपोज मुझे 10,000 रुपए डालने, तो वो मैंने 10,000 रुपए डाल दिए। उसके बाद फिर मैं वेट करता हूं, अगर फिर वो वहां से और गिर रहा है ना, तो फिर मैं ये अज्यूम करता हूं कि यार मार्केट को कुछ ऐसा पता है जो मुझे नहीं पता था। मेरे को जितना समझ में आ रहा था मैंने इस स्टॉक के अंदर कर लिया, मेरा दिमाग लगा के मैंने डाल दिया। अब अगर मार्केट गिरा रहा है इस स्टॉक को, तो मतलब इसके अंदर जबरदस्ती अपन को और पोजीशन पैसा डालने की जरूरत नहीं है, और भी स्टॉक्स है उनकी तरफ ध्यान लगाओ। इस तरीके से मेरा रहता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो मेरे हिसाब से आपको 10 से 15% के करेक्शन का वेट करना चाहिए। उसके बाद अपनी आप एंट्री बनाना चालू करो, और धीरे धीरे करके जितना भी आपको पैसा डालना है वो इस पैटर्न में आप डाल सकते हो। इससे आपका एवरेज प्राइस जो होता है वो बहुत ही सही हो जाता है, और लॉन्ग टर्म के लिए फिर वो बहुत ही अच्छे से आप उसको आगे रख पाओगे। अब दोस्तों प्रीमियर एनर्जीज को अपन ने पूरा एनालाइज कर लिया, अपन ने एंट्री पॉइंट डिसाइड कर लिया। अगर आप शॉर्ट टर्म वाले हो तो 100% अभी एग्जिट ले लेनी चाहिए, क्योंकि अपन को आगे का कुछ नहीं पता, मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, और बहुत ही इमीडिएटली बहुत अच्छे रिटर्न्स ये अब देगा नहीं, क्योंकि वो कहते हैं ना अब ये कंसोलिडेशन जोन के अंदर जा चुका है। आगे आपको किस स्टॉक के ऊपर एनालिसिस चाहिए एक बार कमेंट करके जरूर बता देना, और इस स्टॉक एनालिसिस के बारे में अपना फीडबैक एक बार कमेंट में जरूर शेयर करें। कुछ ऐसी चीज जो मैंने कवर नहीं करी, कुछ ऐसी चीज जो मेरे को गलत लग रही है, आपके पर्सपेक्टिव में वो थोड़ी सी डिफरेंट है, ये सारे कमेंट्स जो है वो वेलकम है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करके रख लेना।